जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा ये सत्संग है कि मेरे पास फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत हो रहे थे। एक टाइम ऐसा था कि मेरा मेरा बर्थडे मेरा दिवाली और बर्थडे ऑलमोस्ट साथ में ही आता है, और मेरे पास कुछ फंड्स नहीं थे, जॉब नहीं है, तो मेरे पास बाकी सिर्फ 220 रुपीज़ ही थे पर्स में। तो और पैसे कुछ नहीं थे घर से भी। मतलब इन हैंड कैश देना बंद कर दिया गया था, मुझे दे नहीं रहा था कोई। तो गुरुजी ने मेरे लिए ऐसे अरेंज कराया कि मेरे एक LIC का पैसा, जो हमको मैच्योरिटी का पैसे मिलते हैं, वो इसी साल मैच्योर हो रहा था और उसी मंथ हो रहा था। मतलब मेरे पास जब लास्ट के 220 रुपीज़ बाकी थे, तब गुरुजी ने वो मेरे को पैसे भिजवाए। जैसे मेरा बर्थडे 25 अक्टूबर को आता है और 21 अक्टूबर को दिवाली थी, तो 15 अक्टूबर को वो LIC का पैसा जो मैच्योर होता है, उसके पैसे मेरे बैंक में क्रेडिट हो गए। तो मतलब जहाँ पे एक इंसान के पास सिर्फ 220 रुपीज़ बाकी हो, वो कैसे अपना दिवाली और कैसे अपना बर्थडे की ड्रेस या दिवाली जो भी सेलिब्रेट करना, जैसे हम गर्ल्स को थोड़ी इच्छा होती है कुछ खरीदे और सब डेकोरेशन करे, दिए लगाए, गुरुजी के मंदिर के आगे लाइट्स लगाए, वो सब के लिए गुरुजी ने मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, अच्छे से ड्रेस ऑर्डर करने के लिए, दिवाली के कपड़े ऑर्डर करने के लिए ऑनलाइन, गुरुजी ने मुझे वो पैसे मैच्योरिटी के मेरे बर्थडे से 10 दिन पहले, उसकी मैच्योरिटी जब डेट थी उस टाइम भिजवाए। आप सोचिए संगत जी, जिसके पास 220 रुपीज़ बाकी हो कैश इन हैंड, उसके वो गुरुजी मैच्योरिटी का पैसा दिलवा दे, तो मतलब कहाँ से गुरुजी ऐसे अरेंज करते हैं कि उसी टाइम उसी साल जब मेरे को ऐसे क्राइसिस आ रहे थे, तो गुरुजी ने वो उसी मंथ में कुछ दिन पहले दिलवा दी ताकि मैं अपना सब खरीदारी और जो भी करना है कर सकूँ। और शुक्राना गुरुजी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना कि मेरा बर्थडे मेरा दिवाली बहुत अच्छे से गया। दूसरा ये सत्संग है कि एक बार मैं गुरुजी के मंदिर, मुंबई मंदिर जाने के लिए मैं ऑटो लेने के लिए खड़ी थी, तो वहाँ से एक आंटी और उनकी बेटी, जो मुझे पहले उससे भी पहले एक बार मुझे मंडे को गुरुजी के मंदिर में मिली थी, उन्होंने मुझे ड्रॉप किया था उस टाइम। और इस टाइम जब मैं अगले मंडे को रिक्शा लेने के लिए खड़ी थी गुरुजी के मंदिर जाने के लिए, तो वो आंटी और उनकी बेटी उसमें रिक्शा में अपनी गाड़ी में जा रही थी, और उन्होंने मुझे लिफ्ट दिया कि इट वाज़ अ कोइंसिडेंस कि मैं रिक्शा लेने के लिए खड़ी थी और वो उनकी गाड़ी वहाँ से पास हो रही थी वो टाइम पे। सुपर कोइंसिडेंस, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि वो भी उस टाइम अपने घर से निकले थे गुरुजी के मंदिर जाने के लिए, और मेरा और उनका एरिया काफ़ी दूर है। आई स्टे इन अंधेरी मुंबई में, और वो खार में रहते हैं, तो काफ़ी दूर है, लाइक हाफ एन आवर का डिस्टेंस उनके और मेरे घर से होगा। तो वो जितने बजे अपने घर से निकले थे वही टाइम पे वो मेरे घर के रोड से क्रॉस हो रहे थे। उन्होंने मुझे लिफ्ट दिया, तो मेरा आना जाना गुरुजी ने दोनों टाइम करवा दिया संगत के साथ। तो उसमें भी मेरे पैसे खर्च नहीं करवाए गुरुजी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जैसे मेरा बर्थडे था, और मेरा बर्थडे कार्तिक मास पे पड़ा है इस टाइम, तो मेरी एक इच्छा थी कि मैं गुरुजी के या शिव जी के मंदिर के सामने दीप दान करूं, जैसे बोलते हैं कार्तिक मास में। तो इस टाइम ऐसा हुआ कि मेरा जो बर्थडे का केक था, मेरा सत्संग में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ गुरुजी के, तो बर्थडे का केक मैंने 3 kg का बनवाया, जो भी दिए के शेप का था। मतलब जैसे आंटी के घर में सत्संग था, उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने बोला संगत के लिए हम दिए का शेप का केक बनवा लो, क्योंकि दिवाली भी अभी गई है, तो दिवाली कम तुम्हारा बर्थडे हो जाएगा। तो दिए के शेप का केक बनवाया 3 kg का। और वो भी जैसे ये जो मैंने बोला, मुझे मेजोरिटी के LIC का फंड्स का जो पैसे आए, उससे वो 3 kg का केक गुरुजी की रहमत से वो बनवाया मैंने। पिछली बार जब मेरा बर्थडे था, वो भी गुरुजी के सत्संग में, क्योंकि वो 25 एवरी वो आंटी एवरी 25 तारीख को सत्संग रखती है, तो मेरा हर बर्थडे गुरुजी के सत्संग में ही बनता है। तो वो वाला जो केक था, उस टाइम मैंने सोचा था गुरुजी नेक्स्ट टाइम मुझे इतना कैपेबल करना कि मैं और बड़ा आराम से केक ले सकूं, ताकि सब संगत को मिले।
तो उस टाइम 1.5 केजी का केक था, इस टाइम 3 केजी का। तो गुरुजी ने इस टाइम मुझे ऐसा ब्लेस किया कि मैं जितना सफिशिएंट क्वांटिटी के उतना बड़ा केक बनवाया दिए का। और वहाँ पे जब मैं गई, वो आंटी ने मुझे ऐसी सेवा दे दी कि ये लो तुम गुरुजी के सामने ये जो प्लास्टिक की वो जो दिया की लाइट्स होती है ना, कैंडल जैसी प्लास्टिक की पीछे से ऑन करते हैं, वो गुरुजी के आगे दरबार पे लगाओ। और मैं सोच ही रही थी कि कुछ मुझे सेवा मिल जाए कि कोई मुझे दिए लगाने को दे दे वो। तो गुरुजी के दरबार के आगे मैंने वो दिए लगाए, आंटी ने सेवा दे दी बर्थडे के दिन। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे दीपदान गुरुजी के सामने हुआ, और जो मेरा केक था वो भी दीपक के शेप का था। तो गुरुजी महाशिव हैं, तो शिव जी के सामने मैंने दीपदान दिया दान कर दिया। केक के वे में भी दिया आया गुरुजी के सामने। और वो जो मैंने दरबार में लाइट्स लगाई वो भी गुरुजी के आगे लगाई मैंने खुद। वो आंटी ने मुझे ये सेवा दी, मैंने खुद अपने हाथों से रखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इतना सेवा देने के लिए, फंड्स अरेंज कराने के लिए, पैसे दिलवाने के लिए, गिफ्ट दिलवाने के लिए, इन सब के लिए शुक्राना। मतलब ये सारे गुरुजी ने ब्लेस किए थे। आंटी ने जो लिफ्ट दिया आने और जाने के टाइम, ये गुरुजी सब मेरे लिए ईजी कर दिया उस वक्त। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आई थिंक 2022 में मैं एक एरिया में शिफ्ट हुई थी, तब मेरे पैर में एकदम से दर्द होना शुरू हो गया था। वो भी ऐसे होता था कि लाइक यू कैन अंडरस्टैंड कि जब हम बाथरूम जाते हैं तो जो हमारे नीचे के ऑर्गन्स होते हैं, बाथरूम जाने के बाद मुझे उसकी उधर कोई ना नस में उधर पेन हो रहा था, जैसे कोई नस दब गई हो या किसी ने दबा दी हो। ऐसे बाथरूम जाते ही आते ही मुझे इंटरनली ऑर्गन्स में ऐसे पेन होता था। तो ये प्रॉब्लम ऐसी बनी रही। फिर वो 1 साल के बाद ठीक हो गई। और कोई एक बॉयल जैसा हो गया था, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स दिया और वो फिर ठीक हो गया। फिर 1 साल के बाद वापस वो प्रॉब्लम आई, मतलब जब रेनी सीजन होता था फिर वो प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज होती थी, क्योंकि मे बी मॉइस्चर की वजह से। फिर वो 2 साल के बाद प्रॉब्लम फिर आई, और 2023 से वो अब 2025 में नवंबर में जाके ठीक हुई है। मतलब वो जैसे मैंने बताया कि वॉशरूम जाने के बाद मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरी नस में भी पानी टच होने की वजह से कोई नस दब रही हो इंटरनली। तो ये प्रॉब्लम गुरुजी ने ठीक कर दी। मैं कम से कम 2 मंथ रेगुलरली गुरुजी के मुंबई मंदिर जाती रही, एवरी मंडे को। और वो प्रॉब्लम 2 महीने के अंदर गुरुजी ने पूरी सॉल्व कर दी। तो और वो ऐसी थी कि डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी पता नहीं चल रहा था कि क्या है। उन्होंने मुझे सारे न्यूरोबान, ये विटामिन B12 के, इवन तो मेरा विटामिन B12 लो तो आया ही था, लेकिन मेडिसिन से भी वो ठीक नहीं हो रहा था। किसी को लगा, क्योंकि मैं एक बार गिर गई थी स्लिप होके, तो मेरी कोई नस दब गई है, तो ऑर्थोपेडिक ऑर्थोलॉजिस्ट को भी दिखाया था, तो इट वाज नॉट वर्किंग फॉर मी। लेकिन फिर मैं गुरुजी के मंदिर कंटिन्यूसली एवरी मंडे को जाती थी 2 महीने तक, और वहाँ प्रसाद ग्रहण करना, गुरुजी के सामने माथा टेकना, और वो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो गई। और मैंने नवंबर फर्स्ट वीक से देखा कि वो प्रॉब्लम चली ही गई। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक ऐसी एक प्रॉब्लम थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्योंकि वॉशरूम तो हम जाते ही हैं और नहाते धोते हैं, तो पानी तो हम पे पड़ता ही है। तो वो पानी टच होने से मेरी कौन सी नस दब रही थी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। वो प्रॉब्लम गुरुजी ने सॉल्व कर दी। मतलब जैसे गुरुजी कहते हैं, मैं 10% ही तुमको भोगने को देता हूँ। तो जैसे अगर मेरे को ये 9 मंथ्स तक, यहाँ मतलब 9 मंथ्स तो मेजर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इंक्रीज हो गई। तो 9 मंथ्स में गुरुजी ने मेरा वो काट दिया। तो मैं ऐसी सोच रही थी कैलकुलेट करके, तो अगर ये पूरा 90% और झेलना पड़ता तो मुझे 7.5 years तक ये झेलना पड़ता। लेकिन जो 9 मंथ्स में गुरुजी ने वो ऐसा काट दिया, वो जो भी कष्ट था मेरा, शुक्राना गुरुजी। तो फेब 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 तक मैंने ये झेला।